नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मेरा एक ग्रुप चल रहा है जिसमें मैं लोगों को अग्नि स्थायी पारा बनाना सिखाता हूं, फिर उसकी अक्षीर कैसे बनाते हैं वो भी सिखाता हूं। तो वैसे तो काफी लोग उस ग्रुप में अग्नि स्थायी पारा बनाने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं 10-5 लोग जो बार बार शिकायत करते रहते हैं। बार बार काम तो उनसे होता नहीं है और बार बार शिकायतें करते रहते हैं, खुद की कमियों को ढूंढते नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने ये वीडियो बनाने का मन बनाया है कि इनको एक बार प्रमाण दिखा दिया जाए ताकि ये अपनी गलतियों को ढूंढे और उस पर विचार करें और बार बार शिकायतें नहीं करें। काम करने से होगा, बातें करने से नहीं होगा। सिर्फ बातें करने से नहीं होता है और इसमें आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। मैं पहले बोल देता हूँ, जब ग्रुप में शामिल होते हैं तभी पहले बोल देता हूँ, जिसको 10-5 साल की प्रैक्टिस हो पहले से, वही ग्रुप में शामिल होना। फालतू पैसा खराब करने से अन्यथा कोई मतलब नहीं है। काम आप कुछ जानते नहीं हो, ग्रुप में जुड़ जाते हो और फिर अपना पैसे का नुकसान करते हो, टाइम का नुकसान करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो आप पारा देख रहे हैं खरल में, ये अबरक सत्व खाया हुआ है और खाने के बाद उसकी गर्भद्रुति हो गई है, गर्भद्रुति संस्कार। और गर्भद्रुति के बारे में आप फिर से समझ लें। और ये इसमें कुछ अबरक का कार्बन भी है जो आपको दिख रहा है ना, काला काला सा। ये अबरक में हल्का फुल्का सा कोई कार्बन भी होता है, वो तो गुठाई करते टाइम पे साफ हो जाता है। जैसे हम नींबू के रस से साफ करते हैं तो बिल्कुल ये साफ हो जाता है, चमकदार पारा बन जाता है। तो गर्भद्रुति का मतलब आप फिर से समझ लें एक बार कि पारा जब अबरक सत्व को खाकर अपने गर्भ में यानी अपने पेट में उसको द्रवित कर लेता है, अपने जैसा ही जब बना लेता है, तब हम उसको गर्भद्रुति संस्कार कहते हैं। यानी पारे ने जो भी कुछ खाया, चाहे अबरक खाया, चाहे सोना खाया, चांदी खाया, तांबा खाया, कुछ भी खाया, अपने गर्भ में जब उसको द्रवित कर लेता है, अपने जैसा ही बना लेता है, पारे जैसा ही बना लेता है, तब हम उसको गर्भद्रुति संस्कार संपन्न पारा कहते हैं। जारण संस्कार तो इससे आगे है। गर्भद्रुति के बाद जो अगला संस्कार आता है उसको हम जारण कहते हैं। और जारण का मतलब होता है खाए हुए ग्रास को पचा लेना, और पचाने के बाद पारे में उसका वजन नहीं आता है। जैसे आपने 100 ग्राम पारा लिया है और उसमें 50 ग्राम अबरक सत्व अगर पाचन करवा दिया है तो पारा 100 ग्राम ही रहेगा, वो 150 ग्राम नहीं होगा। 50 ग्राम अबरक सत्व को पचाने के बाद पारा वापस 100 ग्राम में ही आ जाएगा, यानी अपने वास्तविक वजन में ही आ जाएगा, क्योंकि पारा पहले भी 100 ग्राम था और ग्रास पचाने के बाद भी वो 100 ग्राम ही हो जाएगा। उसको हम कहते हैं जारण क्रिया। जारण क्रिया का सीधा सा मतलब होता है पचा लेना, खाया पिया और पचाया। इस पचाने को ही हम जारना कहते हैं, संस्कृत में इसको जारना कहते हैं। तो ये जो पारा आप देख रहे हैं ये गर्भद्रुति वाला पारा है। जारण संस्कार तो इसका आगे करेंगे। जारण करने के बाद इसमें जो अबरक है उसका वेट लॉस हो जाएगा। जितना भी इसमें अबरक खाया है पारे ने उसका वेट लॉस हो जाएगा और जो पारे का वजन था वही वजन इसमें आ जाएगा। तो आपको गर्भद्रुति वाले पारे की पहचान बताते हैं, क्योंकि जो लोग बार बार शिकायत करते हैं ना कि हमसे ऐसा नहीं हुआ और वैसा नहीं हुआ, आप क्रिया सही नहीं बता रहे हो और ये नहीं कर रहे हो और फालतू की बातें करते रहते हैं, कमेंट मारते रहते हैं, होता जाता कुछ है नहीं इनसे। तो क्या है, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मैं अपने चैनल पे जो भी आपको जानकारी देता हूं वो पूरी तरह प्रमाणिक होती है, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी ही मैं यहाँ पर देता हूं, फालतू की अट्टपट्ट कुछ नहीं डालता हूं मैं। और मेरे चैनल पे वीडियो भी बहुत कम मिलेंगे आपको। अगर खाली व्यूज के लिए ही मैं वीडियो बनाता तो एक एकदम से 1000-1500 वीडियो बना देता अब तक। तो वीडियो बनाने में क्या लगता है, लेकिन मेरे को फालतू वीडियो नहीं बनाना है, फालतू जानकारी किसी को देनी नहीं है, किसी का फालतू टाइम खराब नहीं करना है, किसी को गुमराह भी नहीं करना है। गुमराह करने के लिए और भी बहुत सारे लोग हैं जो चांदी को रंगीन करके दिखाते हैं केमिकलों से और फिर बाद में केमिकल बेचते रहते हैं। ऐसे लोग भी बहुत हैं यूट्यूब पे जिनको रसायन के नाम पे कुछ नहीं आता है, लेकिन चांदी को केमिकलों से रंगीन करके और बोले वाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और आप उन्हीं लोगों के चक्कर में आते हैं। सही जानकारी आपको हजम नहीं होती है। रसायन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत मेहनत होती है, बहुत परिश्रम होता है, तब जाके रसायन होती है। और जो परिश्रम से जी चुराते हैं वो लोग इस काम को नहीं करे, रसायन में नहीं जुड़े। रसायन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। पहले आप जुड़ जाते हैं फिर फालतू की कमेंट करते रहते हैं।
अब ये गर्भद्रुति वाला पारा मैंने इसमें रख दिया है, और ये है मैग्नेट, जिसको हम चुंबक भी कहते हैं हिंदी में। ये मैग्नेट ही है, ये देखिए, इसको उठा के दिखाता हूं। अब जो इस पारे ने अबरख सत्व खाया है वो इसके गर्भ में चला गया है, यानी पेट में चला गया है। अब ये हम इसकी पहचान कर रहे हैं कि इसने गर्भद्रुति वास्तव में सही तरीके से की है या नहीं की है। हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? हम उसकी पहचान करेंगे मैग्नेट से। हालांकि अभी पारा गीला है, लेकिन फिर भी ये मैग्नेट इसको उठा लेगा। अब ये देखिए, ये पारा है और ये मेरे हाथ में मैग्नेट है। ये देखिए, ये पारा पूरा का पूरा उठ के आ गया है। एक बार फिर से दिखाता हूं, और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ये जानकारी आप सभी कीमियागरों तक पहुंचा दे। भारत के जितने भी कीमियागर हैं सभी तक पहुंचा दे, क्योंकि ये फालतू ज्ञान दे दे के लोगों का समय खराब कर रहे हैं। सही इल्म किसी के पास होता नहीं है। ये आप इधर देख ले, गर्भद्रुति पारे की पहचान फिर से दिखा देता हूं एक बार। ये फिर छोड़ दिया, एक बार फिर से करता हूं, थोड़ा इसको सही ढंग से दिखाओ। अब एक बार आपको फिर से दिखा देता है। ये मैग्नेट है मेरे हाथ में, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के देखना, जो जो लोग ये ग्रुप में क्रियाएं कर रहे हैं, कि आपने सही तरीके से क्रिया की है या नहीं की है। आप इसकी खुद परीक्षा करके देख लेना। आप मैग्नेट ले लेना, 1 या 2, ताकि उसमें मैग्नेट में पावर आ जाए, और फिर देखना कि आपने सही क्रिया की है कि नहीं की है। अगर आपका पारा, गर्भद्रुति वाला पारा मैग्नेट से उठ जाता है तो आपकी क्रिया बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी क्रिया बिल्कुल गड़बड़ है, सही क्रिया नहीं है। मैंने जो भी आपको जानकारी दी है बिल्कुल प्रामाणिक दी है, बिल्कुल ऑथेंटिक दी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैंने बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब आप उसको कर ही नहीं पा रहे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? सही तरीके से आप क्रिया करें और रसायन शास्त्रों को पढ़ें। हमारे जो रस शास्त्र हैं पुराने, उनका आप अध्ययन करें पहले। जैसे रस कामधेनु है, रसार्णव तंत्र है, रस कामधेनु है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। रस रत्न समुच्चय है, रसेंद्र पुराण है, पारद संहिता है। अब फिर से देखो, एक बार फिर से दिखा रहा हूं, सही दिखाओ। अब ये मैग्नेट मैंने ऊपर ले लिया है और ये पास में लेता है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा पारा इस पे आ चुका है। ये है गर्भद्रुति वाले पारे की पहचान। अगर आप इस तरीके से क्रिया करते हैं तो आपकी क्रिया सही है। अब इसके बाद में जो संस्कार होगा अगला, उसका नाम है जारण संस्कार। अब जो आगे मैं करूंगा ना, वो होता है जारण संस्कार। और जारण संस्कार करने के बाद ये पारा ऐसा हो जाता है कि आप चाहे भट्टी में रख दो, 1500 डिग्री तक भी ये पारा उड़ता नहीं है। उसको कहते हैं हम पूर्ण अग्नि स्थायी पारा। तो ये मैंने आपको अभी करके दिखाया है। और ये जितना पारा होता है, अगर आपके पास 100 ग्राम बुभुक्षित पारद है तो आपको 100 ग्राम ही अबरख सत्व उसमें पाचन करवाना पड़ेगा, तब जाकर पारा पूर्ण अग्नि स्थायी होता है। उसके बाद में ही आप कोई रसायन क्रिया सिद्ध कर सकते हैं, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार है। आपका इसमें जो आपने पैसा लगाया है वो सब बेकार है। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले आप अग्नि स्थायी पारद को बनाएं, उसके बाद में ही आप रसायन क्रिया को स्टार्ट करें, वरना आपका पैसा भी बेकार जाएगा, आपका टाइम भी बेकार जाएगा, और घर वालों की गालियां सुनेंगे, वो अलग है। तो सही ढंग से आप रसायन शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ने के बाद ही क्रिया को करें, क्योंकि मैं भी जो क्रिया कर रहा हूं उसकी पूरी थ्योरी रसायन शास्त्रों से ली गई है, लेकिन इसमें कुछ मैंने चेंजेस कर दिए हैं। आधुनिक जो केमिकल आते हैं मैंने उनका भी सहारा लिया है, ताकि जल्दी से क्रिया हो जाए। क्योंकि थ्योरी तो जो पुरानी है वही ठीक है, लेकिन वो बहुत लंबी है, इसलिए कुछ केमिकलों की सहायता से इसको शॉर्ट कर दिया गया है, ताकि वो थोड़ा जल्दी हो जाए। इसलिए क्योंकि पुराने तरीके से अगर क्रिया करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा, और आजकल इतना धैर्य किसी के पास नहीं है। तो मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले आप अग्नि स्थायी पारे को तैयार करें, वरना ये आपकी पकाई हुई हड़ताल, ये संखिया, मेंसिल, दाल चिकना, ये किसी काम के नहीं है। जब तक आप ये पारा को कायम नहीं कर लोगे, अकेली गंधक भी आपकी कोई काम नहीं है, कोई काम की नहीं है। ये सब लोग आपको भ्रमित करते हैं कि मेंसिल से माल बन जाएगा, गंधक से बन जाएगा, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। और एक बात और है, लास्ट में इस पारे के अंदर या तो आप बीज दे दो,
जारण संस्कार युक्त पारे के अंदर अगर इसमें नहीं देना चाहो तो जिस धातु में आप वेद कर रहे हो उस धातु में पहले से ही गोल्ड का बीज डाल दो, तब जाकर उत्पत्ति होती है। बिना बीज के कभी भी उत्पत्ति नहीं होती है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये सृष्टि का नियम होता है। अगर हम आम का बीज बोएंगे तो आम ही उगेगा, अगर हम नींबू का बीज बोएंगे तो नींबू ही उगेगा, और अगर हम मिर्ची का बीज बोएंगे तो मिर्ची का पेड़ ही उगेगा। तो मिर्ची के पेड़ में से आम कभी भी नहीं आएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें और सभी कीमियागरों तक इसको पहुंचा दें। और मेरा एक निवेदन और है आपसे कि ऐसे कई लोग हैं जो इसमें असफल हैं, जो 10 साल 20 साल से लगे हुए हैं, उनको सही जानकारी मिल नहीं रही है और काफ़ी लुटे पिटे लोग हैं। तो उनके लिए एक खुशखबरी है कि अब कुछ ही समय में मैं एक लाइव शो चालू करने वाला हूं। उसको आप ऑनलाइन क्लास भी कह सकते हैं, उसको। तो उसमें क्या होगा, एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा, या तो सोमवार का या फिर मंगलवार का या फिर रविवार का, संडे मंडे या कोई भी एक दिन उसमें फिक्स करना पड़ेगा, टाइम भी फिक्स करना पड़ेगा। और उसमें ऑनलाइन आपको सिखाया जाएगा कि शुरू से लेकर एंड तक ये काम कैसे करना है, आपको कैसे बनाना है, कैसे वेदक पारा तैयार करना है, कैसे इसकी अफसीर तैयार करनी है। तो आप कमेंट में ये बताएं मेरे को कि आपको कब टाइम मिलता है, कब आप लोग फ्री रहते हैं, और कौन सा वार रहेगा और कौन सा टाइम रहेगा। यानी आप संडे को फ्री रहते हैं या मंडे को रहते हैं, और कौन सा टाइम में रहते हैं वो मेरे को बताएं। उसी टाइम पे ये आपको ऑनलाइन क्लास दी जाएगी, और ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। इसमें आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, कोई भी चार्ज इसका नहीं देना पड़ेगा। ये सारा काम ऑनलाइन रहेगा। आप सब लोग बाग ऑनलाइन जुड़ेंगे और जो भी यहाँ पे दिखाया जाएगा वो सब आप वहाँ पर देखेंगे।